क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर की एक सर्कुलर कार्ड शीट है, मतलब ये आपको दिखा रखी है, तो इसकी रेडियस क्या है, 11 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या किया है, दो सर्कल काट दिए 35 3.5 3.5 रेडियस के, और एक रेक्टेंगल काट दिया है 3 मीटर उसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है 1 मीटर, हटा दिया है उसमें से। तो बचे हुए फिगर का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे। तो पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, रेडियस क्या है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 आर 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब इसमें से दो सर्कल्स हटाने, तो हम दोनों सर्कल्स के निकाल लेते हैं पहले। कैसे, छोटे वाले सर्कल्स उनका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दो सर्कल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही उसका ये फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का ही, और उनकी रेडियस क्या है 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेना। उसके बाद हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ है, उसका जो ये दिया हुआ है इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है 3 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 1 मीटर। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके 3 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 3 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको बचे हुए का निकालना है, तो इसमें से टोटल में से इसे और इसे जब आप माइनस कर दोगे तो बचे हुए फिगर का एरिया निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट। एक एल्यूमिनियम शीट है, स्क्वायर शीट है एल्यूमिनियम की, जिसकी एक साइड है 6 सेंटीमीटर। अब उसमें आप एक सर्कल काट दिया है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब बची हुई एल्यूमिनियम शीट का आपको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारे पास पूरी एक एल्यूमिनियम शीट है, स्क्वायर शीट, इसकी एक साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, इसमें से हमने एक सर्कल काट दिया, उसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। तो हमें बचा हुआ जो एरिया है इसका, हमें बचा हुआ जो पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, और स्क्वायर के में से सर्कल को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड है 6 सेंटीमीटर, तो साइड इंटू साइड मतलब हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल मतलब कि पाई आर स्क्वायर, पाई का 22/7, और आर कितना है 2 इंटू 2 कर देंगे, स्क्वायर करना है, तो ये हो गया है 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर शीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, मतलब कि 36 में से आपको 88/7 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपका लेफ्ट ओवर शीट का एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। सर्कल की सर्कमफेरेंस हमें दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस निकालनी है और एरिया निकालना है। सर्कमफेरेंस क्या है हमारे पास 31.4, तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस 31.4 दे रखी है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 31.4। तो आर कैसे निकल जाएगी, 31.4 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 22। अब ये जो आर निकले उससे आप पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला में आर की वैल्यू पुट करके उसका एरिया निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, उसके चारों तरफ एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। द डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 मीटर। मतलब कि आपको एक फ्लावर बेड है, ठीक है। अब इस फ्लावर बेड में क्या है, इसका पैरामीटर क्या है, 66 मीटर। इसके चारों तरफ 4 मीटर का रास्ता है। 4 मीटर का रास्ता, जब 4 मीटर का रास्ता है, अब हमें ये जो रास्ता है, बीच का रास्ता, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये छोटे वाले सर्कल का पैरामीटर निकाला, एरिया निकाला, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाला, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया, तो ये बीच के रास्ते का आ जाएगा। कैसे आएगा? अब इसकी 66 इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका हाफ, मतलब 33 मीटर हो जाएगी। और ये बड़े वाले की कितनी हो जाएगी रेडियस? बड़े वाले की तो यहाँ से यहाँ तक आएगी ना, मतलब इसकी रेडियस प्लस 4 मीटर, मतलब कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 33 + 4 = 37 मीटर। तो आपको वो सिर्फ इस एरिया का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का स्क्वायर, मतलब कि इसकी बड़े वाले सर्कल की रेडियस को हम आर कैपिटल में लिख देते हैं, छोटे वाले की को आर स्मॉल में लिख देते हैं। तो जब आप एरिया मतलब πr² 22/7 × 37 × 37, इसमें से जब आप 22/7 × 33 × 33 कर दोगे, इसके एरिया में से इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको बचे हुए एरिया का बचा हुआ जो पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन, उसका एरिया दे रखा है। अब उसका एक स्प्रिंकलर है, उसके बीच में लगा हुआ है, उसकी रेडियस जो है वो कितना एरिया कवर करता है? रेडियस का 12 मीटर का। मतलब कि मान लीजिए आपका एक सर्कुलर गार्डन है, इसका पूरे का एरिया कितना है? 314 मीटर स्क्वायर। अब इसमें यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है? एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है। स्प्रिंकलर किस रेडियस तक वाटर सप्लाई करता है? उसकी रेडियस मान लीजिए 12 मीटर है। तो मतलब आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि क्या ये जो स्प्रिंकलर है पूरे एरिया में वाटर सप्लाई कर देगा? तो कैसे पता चलेगा? हमें ये जो पूरा एरिया मतलब कि उसकी सरकमफेरेंस, तो हमें ये जो एरिया दिया हुआ है इसकी सरकमफेरेंस निकालनी पड़ेगी। रेडियस निकालेंगे, फिर सरकमफेरेंस। तो वो जो सरकमफेरेंस है, अगर वो इससे कम आती है मतलब कि ये ज़्यादा बड़ा निकल जाएगा, इसका जो एरिया मतलब कि पूरे में पानी दे देगा। तो कैसे निकालेंगे? एरिया का फॉर्मूला πr² = एरिया होता है 22/7, आर हमारे पास है नहीं, r² इधर लिख दिया, = 314। तो r² = कितना हुआ? 314 × 7/22। तो इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले 2 से कट कर देते हैं 11, इसे 2 से कट किया तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14। और ये कितना आया? r² = 11 और r कितनी आ जाएगी? 1099/11 इसका रूट। अब जब हमारे पास r आ गई, जब r कैलकुलेट हो जाएगी तो उस r के अकॉर्डिंग हम इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। अब वो सरकमफेरेंस जितनी आती है वो हम देखते हैं कि अगर इससे स्प्रिंकलर की रेडियस से अगर उसकी रेडियस ज़्यादा आती है, हमारी मतलब कि वो पूरे में पानी नहीं देगा, लेकिन अगर स्प्रिंकलर की रेडियस ज़्यादा है तो मतलब वो स्प्रिंकलर पूरे एरिया में पानी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। इसमें आपको इसके अंदर वाले और बाहर वाले इनर सर्कल की और आउटर सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालनी है। इनर की कैसे निकालेंगे? देखिए, ये इतना एरिया कितना है? 10 मीटर। तो और ये टोटल कितना है? 19। तो ये कितना बचा? ये बचा 9 मीटर। तो छोटे की तो कैसे निकल जाएगी? 9 मीटर के अकॉर्डिंग, और बड़े कैसे निकल जाएगी? 19 मीटर के अकॉर्डिंग।
16 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर्स। एक रेडियस है एक व्हील की 28 सेंटीमीटर, तो उसे 352 मीटर्स जाने के लिए कितनी बार रोटेट होना पड़ेगा। तो हमें एक व्हील है, इसकी रेडियस दे रखी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा पहले। सरकमफेरेंस मतलब कि वन रोटेशन 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 और रेडियस क्या है 28। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 176 सेंटीमीटर। अब ये सरकमफेरेंस 176 है लेकिन सेंटीमीटर में है, हमें मीटर चाहिए, मीटर में मतलब मीटर चाहिए, तो या तो उसमें जो मीटर दे रखे हैं उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ रोटेशन मतलब कि इतनी बार रोटेशन उसको करना पड़ेगा। नंबर ऑफ रोटेशन के लिए उसे 352 को हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 176। तो ये जो आप सॉल्व करोगे जब इसे, तो आपके नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 1 घंटे मूव करने के लिए कितनी बार मतलब कि कितनी बार वो मूव करेगा। ये क्लॉक 1 घंटा कब होगा, जो मिनट हैंड जो है वो यहाँ से शुरू होके और दोबारा यहीं पहुँच जाए, तभी 1 घंटा पूरा होगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद क्या हो, सरकमफेरेंस निकाल लोगे तो आपके पास उसके बाद उसका नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ टिप निकाल लेना। सो आपका ये एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम 11.4 शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।